हेलो, मैं कौशिक चटर्जी, बिजनेस कोच। वेलकम टू माय बिजनेस चैनल हाउ टू 100। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको मिलने वाला है इसी चैनल पर। अभी आप अगर इंडिया में देखें तो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। अगर आप इसे एक मौका समझे तो अगर आप इसे एक मौका समझे तो ये प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोगों को मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आएगा, पर ये क्वेश्चंस ही है आपका सॉल्यूशन जो बाहर आपको इससे बाहर लेकर का आएगा। तो प्रॉब्लम देख लेते हैं और सॉल्यूशन भी आगे जाकर देखेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि सरकार अभी इन सभी लोगों को एक साथ नौकरी नहीं दे और सरकार के पास भी इंडस्ट्रीज नहीं है और जो प्राइवेट कंपनी है उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा नहीं सक्सेस अचीव किए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं किए कि उन लोगों ने भी आपको नौकरी देती। अगर आप में से कोई वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो आप समझेंगे कि वेस्ट बंगाल पर सरकारी नौकरी तो नहीं है, पर जो प्राइवेट सेक्टर में भी उस पर भी कोई भी यहाँ पर इंडस्ट्री ना के बराबर है, इसीलिए बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट तो इस स्टेट में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो एजुकेशन का लिए आगे नहीं बढ़ रही है, जो कि मैं बॉयज़ की बात कर रही हूँ, वो आगे नहीं पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर रही है, वो बाहर जा रही है। तो क्योंकि सरकारी नौकरी तो सबको नहीं मिलने वाला, तो और प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ स्किल जरूरत होते हैं, एक्सपीरियंस जरूरत है, तो भी नहीं है, तो इसलिए बहुत लोग बाहर जाते। तो अगर आप उन 10 में मैं मान लेता हूँ 10 काउंट है, वो उसमें से अनएम्प्लॉयमेंट है और आप अभी ठीक नहीं हुए हैं, आप अनएम्प्लॉयमेंट है और अभी आप समझे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको तय करना है। आप उन 10 लोगों में से जोग देने पर 11 बन जाए और नौकरी के लिए वेट करें, या आप कुछ ऐसा करें जो उन 10 लोगों को काम दे। तो यही है बिजनेस, जहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है वहाँ पर सॉल्यूशन होती है और सॉल्यूशन सॉल्व करने वालों के बोलते हैं बिजनेस। जो सॉल्यूशन देते हैं उनसे पैसे कमाते हैं, वो हो गया आपका बिजनेस। जो भी बिजनेस है वो सॉल्यूशन दे रही है और उससे पैसे कमा रही है। अभी तो ऑनलाइन के आ गया है, बिजनेस अभी ट्रेडिशनल नहीं रहा, तो बिजनेस के बहुत बड़ा कैपिटल नहीं लगता, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत छोटे रकम लगते हैं। तो आपको तय करना है आप कौन सी दिशा में जाएं, 10 से जोग होकर के 11 बने और आप अकेला ही उन 10 लोगों को भी काम दे सकते और मिल करके 11 लोग मिल करके सिवाय सरकार की बुराई करने में आपको निजी कंपनी में निजी बिजनेस में ग्रो करने में लगे। तो ये आपको तैयार करना है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अभी समझ चुके हो मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस। तो बिजनेस ही एक रास्ता है आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की। तो आप बिजनेस जब स्टार्ट करें तो पहले तो छोटे से स्टार्ट कीजिए। आप जो भी कर रही है वो कीजिए, पर आप स्टार्ट कीजिए बिजनेस और वो जो जब थोड़ी दिन के बाद आगे बढ़ेगा, 2-1 साल लगेगा एक्सपेंड करने में। जब एक्सपेंस हो जाएगा तब क्या होगा कि आपको संभालने में बहुत लोगों को जरूरत पड़ेगा। तो आपका छोटी सी बिजनेस है तो वो 10 लोगों तो आपको लगने वाला है। एक छोटी सी शॉप चला रही है तो उसको आप एक्सपेंड कर, आप अगर छोटी सी शॉप चला रही है उसको थोड़ा ही बड़ा बनाया तो उससे आपका मान लीजिए स्टेशनरी शॉप आप पहले अकेले चलाता है, अभी आपका रीच बढ़ गया, आपका कस्टमर्स बढ़ गया, आपका पॉपुलैरिटी बढ़ गया, तो बहुत ज़्यादा कस्टमर आने शुरू हो गए।
आपको शॉप का डिजाइन बदलना है, आपको एक्सपेंड करना है, तो लोगों का जरूरत तो आप ही है जो जॉब मांगने के सिवा आप जॉब देने लग जाओगे। तो आप वो काम करोगे जो अकेला आदमी था वो 10 लोगों को काम दे चुका, आप ही वो कर सकते हैं। तो आप यही बहुत बेहतरीन टाइम है आप बिजनेस शुरू। एक बात आपको याद रखना है, अभी जो इंडिया में है लोगों को पास काम नहीं है और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। इस प्रॉब्लम को आप जब प्रॉब्लम से देखोगे तो आपका तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। अगर आप एक मौके, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखोगे तो आपको इससे सॉल्यूशन निकल कर आएगा। क्योंकि आप जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर जो आपको सहायक बनेगा, जो आपका बिजनेस पार्टनर बनेगा, जो आपका काम कर देंगे, तो वो आपको बहुत कम रकम में मिल जाएगा। यहाँ पर अंडर 10,000 बहुत लोगों ने काम कर रही है अभी, और इन्फ्लुएंस रेट बढ़ रही है। पर उस लोगों को ये पता नहीं, उस लोगों ने स्टार्ट भी नहीं करेगा कुछ एक्स्ट्रा करने का। आप ही हो जो अभी सुन रही हो मेरा बात। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ आ रही है, बिजनेस का थोड़ा बहुत नॉलेज है, पढ़े लिखे आदमी भी बिजनेस नहीं करते, वो बहुत बड़ा पैकेज लेकर के बाहर जाते हैं, और जो जिन कंपनी में वो काम करते हैं वो एक इस आप जैसे लोगों से बनते हैं एक बिजनेसमैन, और वो लोगों को बहुत बड़ा लोगों को वो काम दे। तो आपको चूज करना है आप क्या करने चाहता हो। मेरा सक्सेस तब आएगा जब मेरा बात मानकर, मेरा बात समझकर खुद पे अप्लाई करेगा, जब बिजनेस ट्राई करेगा, उस बिजनेस में सक्सेसफुल होगा आप में से कोई, तब मैं सक्सेसफुल कहने का लायक हूँ, क्योंकि तब मेरा सक्सेस आया है आपने। तो चलिए है प्रॉब्लम देख लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, और ये दोनों ही बिजनेस के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को आपको यूज करना है। कैसे आपको बिजनेस करना है, आपको कॉपी पेस्ट बिजनेस मत करना, ये आपको याद रखना है। क्योंकि कॉपी पेस्ट बिजनेस आप जब स्टार्ट करोगे तो आप फेल हो जाओगे, उस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे, तब आप कुछ काम के नहीं। आपको खुद का जब उस काम पर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप काम पे कैसे काम कर सकते हो और काम में कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो इसीलिए आपको खुद का आइडिया होगा, तब आप जाके सक्सेसफुल बनो। तो बहुत लोगों ने बोलेगा कि दिखा दिया, सॉल्यूशन दिखा दिया, तो कुछ ट्रिक्स दे दीजिए, कुछ बिजनेस आइडिया दे दीजिए जिनसे मैं कर पाऊँ। तो उन लोगों के लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बोल रहा हूँ कि ये बिजनेस आपका, पर ये बिजनेस आपको नहीं करना है, आपको खुद से बनाना है इस बिजनेस के। आप अगर आपको बिजनेस कैसे चूज करना है वो वीडियो शायद है और नहीं है तो मैं बना दूंगा, उनसे आपको चूज करना है। अगर आप छोटे एरिया से बिलोंग करते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए बेस्ट होगा। आपको ग्रोसरी शॉप है पर उनसे आप बहुत ज़्यादा स्केल नहीं कर सकते, आपको होलसेल में करना होगा देन उसको ट्रांसपोर्टेशन वाला बहुत बड़ा सा बिजनेस, उन ग्रोसरी शॉप को आप ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बल्क में आप माल खरीद रहे हो, तब जाकर आपका बिजनेस में बन सकते हो बहुत बड़ा। और दूसरा है शूज शॉप्स, क्लॉथ शॉप्स और इमिटेशन शॉप्स। इसमें प्रॉफिट है पर हर रोज तो कोई भी नहीं खरीदेंगे तो कम चलेगा, पर प्रॉफिट ज़्यादा है ग्रोसरी शॉप के तुलना में। और आप पार्लर वगैरह लगा सकते हो। अभी बहुत लोगों ने, जो गर्ल्स हो गया वो तो फैशन में इंटरेस्ट रखते हैं और टिकटॉक कर रही है, और हेल्थ के नहीं बोलूँगा मैं, ब्यूटी के केयर में लगे रही है। तो इससे आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। आप अगर कुछ नया आइडिया ढूंढ सकते हो, तो अगर नया कोई भी आइडिया है तो कमेंट में जरूर बताना।
अगर वो सही है तो जरूर अप्लाई करना, और गलत है तो मैं बोल दूंगा कि वो ठीक है कि नहीं है, तो जरूर कमेंट करना। तो उसके बाद आते हैं ऑनलाइन का साइबर कैफे वाला काम। वो बहुत गांव में, विलेज में चलने वाला है। और मोटरसाइकिल अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, तो उससे उसका पार्ट्स हो गया, उसका मैकेनिक्स वगैरह, इस तरह का बिजनेस आप चला सकते हैं। आप गांव पर भी अभी बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल है, अगर आप एक्सपर्ट बन जाओगे तो बहुत कुछ कर सकते हो इस फील्ड में। और मोबाइल का तो ट्रेंडिंग में रहेगा, क्योंकि हर किसी के पास जो लिख भी नहीं सकते वो भी एंड्रॉइड चला सकते, कवर वगैरह अपना बहुत रिसर्च वगैरह का शॉप एक खोल सकते। तो ये 2-4 एग्जांपल्स है, और अगर लगते हैं आप ये पसंद नहीं है तो जरूर बताना। अगर कुछ नया है आपको तो जरूर कमेंट करना। तो आज का वीडियो तो अभी यहाँ पर शेष करता हूँ, और आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पर। तो नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पर बनाऊंगा वो जरूर कमेंट करना, क्योंकि ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मेरे बेसिस पर बना रहा हूँ। आपका जब जरूरत होगा, आपका अकॉर्डिंग जब वीडियो बनेगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, वीडियो पर इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो जरूर